हेलो स्टूडेंट्स। अभी कोरोना का समय है और कोरोना के समय में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सब चीज़ बंद है। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान सब बंद है, जिसके कारण स्टूडेंट अभी ठीक से पढ़ नहीं पा रहे हैं। और बहुत ऐसे कोचिंग संस्थान हैं जो ऑनलाइन आपको पढ़ाई दे रहे हैं, चाहे वो जूम से हो, गूगल मीट से हो या और किसी ऐप से है। और हम भी 2-3 दिन से और इससे पहले भी पिछला साल हम भी गूगल ऐप से चलाए थे, तो उस समय में स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती थी। किसी को ऑडियो में प्रॉब्लम हो जाता है, किसी को वीडियो में प्रॉब्लम हो जाता है, किसी का नेट स्लो होता है। तो फिर वो स्टूडेंट हम ही को बोलता है, सर हमको पिक्चर नहीं दिखाई दे रहा है, हमको साउंड नहीं सुनाई दे रहा है। अब यहाँ से तो हम ठीक नहीं कर सकते। 2-3 दिन से हमारा खुद नेट स्लो है। 2-3 दिन से हम गूगल मीट से पढ़ाते हैं और गूगल मीट में क्या होता है कि जितना बार यदि हम ऑन करते हैं क्लास लेने के लिए, ऑनलाइन क्लास लेने के लिए जितना बार हम ऑन करते हैं उतना बार वो लिंक देता है और ठीक 2 से 3 मिनट के बाद नेट जहाँ थोड़ा सा कम होता है तो वो अपने आप क्लोज हो जाता है। फिर हम चालू करते हैं, फिर हमको एक नया लिंक देता है और बार बार हमको लिंक स्टेटस में लगाना संभव है नहीं, क्योंकि बार बार स्टूडेंट भी परेशान हो रहा है कि सर 2-3 रोज से वो स्टूडेंट देख रहा होगा कि सर स्टेटस फिर बदल करके कुछ दिन पहले भी कल शायद हम स्टेटस को दूसरा बार हम लगाए थे, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो रहा है। उसके लगाने के बाद भी किसी स्टूडेंट को हमारा स्टेटस शो नहीं कर रहा है। अब वो हमको फ़ोन करता है कि सर हम आपका स्टेटस हमको शो नहीं करता है। तो ये सब प्रॉब्लम, काफ़ी प्रॉब्लम आ रहा है। और ये प्रॉब्लम हमारे साथ नहीं है। अभी जो टीचर किसी भी ऐप से यदि ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, किसी भी ऐप से यदि ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, तो वो विद्यार्थी और स्टूडेंट भली भांति जानता होगा कि ऑनलाइन में काफ़ी प्रॉब्लम है। कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया है कि जो टीचर पढ़ाते हैं, ऑनलाइन क्लास लेते हैं, जो टीचर ऑनलाइन क्लास लेते हैं उनका ही वीडियो गैब हो जाता है। अभी जैसे हाल में पता भी चला था कुछ स्टूडेंट से कि एक टीचर है जो पढ़ाते हैं लेकिन बीच बीच में उनका वीडियो ही गैब हो जाता है। तो ऑनलाइन में काफ़ी प्रॉब्लम होता है और जिसके कारण विद्यार्थी का भी नाराज़गी हो जाता है और उस टाइम में काफ़ी फ़ोन भी आता है। तो हम आज भरो दिन सोचे और अभी शाम हो गया है और सोचने के बाद हम आज ये निष्कर्ष पर निकले हैं कि आज से हम आपको YouTube के माध्यम से ही देंगे। इसमें आपको कहीं ऑडियो नहीं कटेगा, कहीं वीडियो नहीं कटेगा। और अब बहुत स्टूडेंट के मन में होगा सर तो फिर हमारा क्लास कैसे लिया जाएगा, कैसे होगा, हमको A to Z पढ़ाई कैसे होगा। तो A to Z हो जाएगा। आप लोग को बता दें कि प्रत्येक दिन हम क्लास वाइज, डेट वाइज वीडियो को डालेंगे, ठीक है। जैसे अभी हम आप लोग को माध्य पढ़ाए हैं, आज हम आगे बढ़ रहे हैं। आप इसको ध्यान से देखिए, जहाँ नहीं समझ में आए उस वीडियो को दोबारा चालू करके देखिए। यदि फिर भी नहीं समझ में आए तो नीचे में कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, क्योंकि कल फिर वीडियो बनेगा और प्रत्येक दिन वीडियो बनेगा और प्रत्येक दिन अपलोड होगा। और जहाँ जिस स्टूडेंट को नहीं समझ में आएगा वहाँ पर आप उसको याद रखिए और कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए। हम प्रत्येक दिन रात में उस कमेंट को जरूर पढ़ते हैं और जो भी कमेंट होगा नेक्स्ट रोज के वीडियो में हम निश्चित रूप से समाधान करेंगे। और इसके बावजूद भी यदि आपको उससे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप हमारे व्हाट्सएप के थ्रू आप हमको मैसेज कर सकते हैं। तो हर दिन यानी कि आज सवेरे से शाम तक हम यही सोच रहे थे कि 2-3 रोज से हमारा क्लास नहीं चल रहा है, तो फिर इसका निदान क्या है। और अंत में हम यही सोचे कि इसका एकमात्र यही निदान है कि हम प्रत्येक दिन YouTube से ही आप लोग को पढ़ाई करवाएं।
तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग प्रत्येक दिन हमारे वीडियो को देखिए, जहां नहीं समझ में आए वहां आप कमेंट में लिखिए। हम उस कमेंट को प्रत्येक दिन पढ़ते हैं और उस कमेंट में जो प्रॉब्लम होगा उसको नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा समाधान करने का कोशिश करेंगे। इसके बावजूद भी किसी स्टूडेंट का यदि प्रॉब्लम हमसे बाय द वे छूट जाता है तो आप हमारे व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज डाल करके उसका समाधान करवा सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा कोई निदान नहीं है। क्योंकि हम भी काफ़ी टीचर से जुड़े हुए हैं। दरभंगा में लगभग बहुत ऐसे टीचर हैं जिसका एक ग्रुप बना हुआ है और उनसे हमारा कांटेक्ट होता रहता है इसी ऑनलाइन पढ़ाई के संदर्भ में। उन लोग को भी यही प्रॉब्लम है, किसी का ऑडियो का प्रॉब्लम है, किसी का वीडियो का प्रॉब्लम है, किसी का आवाज़ ठीक से नहीं आ रहा है, किसी का कुछ ठीक से नहीं आ रहा है। तो आज से हम हर एक क्लास का आपको वीडियो बना रहे हैं और A to Z जैसे हम क्लास में पढ़ाते हैं उसी तरह हम आपको YouTube के माध्यम से आपको देते रहेंगे वीडियो। जो दिक्कत होगा उस दिक्कत को आप कमेंट्स में लिखिए और कमेंट्स में लिखने के बाद हम उसको डेली पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका समाधान मिल जाएगा। ठीक, तो आज हम केसी सिन्हा हम लोग पढ़ रहे थे। केसी सिन्हा, तो केसी सिन्हा का ये 14.2 है। तो थोड़ा सा हम पीछे का थोड़ा बता दें, उसके बाद हम आगे चलेंगे। हम लोग सांख्यिकी जो पढ़ रहे थे, तो सांख्यिकी में हम लोग को 3 चीज पढ़ना था, माध्य, बहुलक और माध्यिका। ये 3 चीज पढ़ना था, माध्य, बहुलक और माध्यिका। ये 3 चीज हमको पढ़ना था। तो यहाँ पर हम लोग माध्य पढ़ लिए हैं, ठीक है। और माध्य में आप लोग के लिए ये टास्क है कि जो स्टूडेंट माध्य पढ़ लिए हैं केसी सिन्हा से, वो उसको यदि उस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम है, माध्य के चैप्टर में कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम एक अलग से प्रॉब्लम क्लास माध्य का बना करके हम आप लोग को दे देंगे ताकि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो माध्य में यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए, एक्सरसाइज लिख करके भेजिए, हम उसका प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। वैसे माध्य हम लोग पढ़ लिए हैं, तो आज हम लोग बहुलक को देखेंगे। इस तीनों में सबसे हल्का बहुलक है। यदि हमसे कोई स्टूडेंट पूछे, क्योंकि स्टैटिक्स में यही 3 चीज पढ़ना है, माध्य, बहुलक और माध्यिका, यही 3 चीज पढ़ना है। एग्जामिनेशन में माध्य, बहुलक और माध्यिका में से ही कोई एक रहता है। तो माध्य हम लोग पढ़ चुके हैं। बहुलक सबसे हल्का है। यदि हमसे कोई पूछे तो हम तो कहेंगे सबसे हल्का बहुलक है। तो अभी हम यहाँ क्वेश्चन नंबर कुछ लिखे हैं, सेम उसी तरह जैसे आप लोग यदि हमको क्लास में देखते होइएगा तो सेम इसी तरह हम लिखते हैं, ठीक है। तो याद रखें कि हम इसमें से एक सवाल बता रहे हैं, जैसे इसमें से हम 7 नंबर लिए हैं और इसी तरह से 4था नंबर, 5वां नंबर, 6ठा नंबर, 8वां नंबर, 10वां नंबर और 15वां नंबर सेम बनेगा, सेम इसी प्रोसेस से बनेगा। यदि नहीं बनता है तो फिर आप कमेंट में लिख करके भेजिएगा। तो हम नेक्स्ट लास्ट में जो प्रॉब्लम क्लास होगा, उस प्रॉब्लम क्लास में हम उसका प्रॉब्लम को दूर कर देंगे, ठीक। तो इसमें हमको बहुलक निकालना है, तो इसी तरह से हमारा ये सब बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं। कैसे बनेगा, तो ये क्वेश्चन है। किताब यदि आप लोग निकाले होंगे तो देखिए 7 नंबर में ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में हमको बहुलक निकालना है, बहुलक, ठीक है। तो बहुलक निकालना बहुत ही आसान है, बहुलक निकालना बहुत ही आसान है। इसका रूल थोड़ा सा हार्ड है। बहुलक निकालना बहुत ही आसान है, इसका थोड़ा रूल हार्ड है। तो हम लोग थोड़ा आज स्पीड में देखते हैं, क्योंकि आपको हम पहले बताएं कि आज भरो दिन हम यही सोच रहे थे कि आप लोग का ऑनलाइन क्लास कैसे लिया जाए। शाम में हमको यही समझ में आया कि यूट्यूब के अलावा कोई एक रास्ता नहीं है, इसलिए थोड़ा शाम हो रहा है, तो हम इसको आज
जल्द से जल्द इसको समझा करके ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं। तो बहुलक का पहले हम लोग रूल देखते हैं। रूल देखें, इसका रूल होता है m छोटा सा जीरो, m जीरो बराबर l प्लस fm माइनस 1 बाई 2fm माइनस fm माइनस 1 माइनस fm प्लस 1 इंटू h। अभी थोड़ा सा स्पीड में हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि आप लोग को पहले बताया कि आज भरो दिन हम यही सोच रहे थे कि आप लोग को कैसे पढ़ाएं, जिसके कारण शाम हो गया है। तो ज़्यादा शाम ना हो जाए, अंधेरा ज़्यादा ना हो जाए, उससे पहले हम ये वीडियो को ख़त्म कर लेते हैं। तो थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। रूल थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है, लेकिन बहुत हम आराम से इसको आप लोग समझ लीजिएगा। जहाँ MO का अर्थ होता है बहुलक। MO का अर्थ होता है बहुलक। जैसे x डैश का अर्थ क्या होता है, आप लोग पढ़े हैं, माध्य होता है। x डैश का अर्थ माध्य होता है। तो जैसे x डैश का अर्थ माध्य होता है, उसी तरह M0, ठीक है, M0 का मतलब होता है मोड, है ना। M0 को बहुलक से डिनोट करते हैं, बहुलक को M0 से डिनोट किया जाता है। L का अर्थ होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, ठीक है। FM का अर्थ होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, समझ गए। FM माइनस 1, इसका अर्थ होता है बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता, ये बारंबारता लिखे हुए हैं। FM प्लस 1 का अर्थ होता है बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता, और H का अर्थ होता है वर्ग अंतराल का अंतर। अभी नहीं समझ में आया होगा, अब समझ में आ जाएगा। एकदम ठंडा दिमाग से समझना है। जैसे हम क्लास में पढ़ाते हैं, वैसे यहाँ पर भी हम पढ़ा रहे हैं। जबकि हम बार बार कर रहे हैं, नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं, कमेंट में आप लिख करके दे दीजिएगा, हम उसको सॉल्व करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। ये क्या है, तो अब ये समझ में आएगा। यहाँ सबसे हल्का यही है, ये किताब में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम आप लोग को क्या बताए थे कि सबसे पहला काम क्या है कि दोनों कॉलम को चेक करना। सबसे पहला काम क्या बोले थे, दोनों कॉलम को चेक करना। पहला कॉलम को चेक करने का क्या बोले थे, क्रॉस मिलना चाहिए। पहला कॉलम को चेक करने का नियम क्या है, क्रॉस मिलना चाहिए। देखिए 4000 4000, 5000 5000, 6000 6000, 7000 7000, क्रॉस मिल रहा है, तो हमारा ये कॉलम सही है। इसमें क्या बोले थे, घटना भी चाहिए और बढ़ना भी चाहिए, घटना भी चाहिए बढ़ना भी चाहिए। तो 4 से 18 क्या हुआ, बढ़ गया। 18 से 9 क्या हुआ, घट गया। तो घटा भी बढ़ा भी, आगे अब देखेंगे भी नहीं, कहीं भी घटे और बढ़े दोनों काम हो रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि ये कॉलम सही है। तो हमारा ये दोनों कॉलम सही है। ये कॉलम सही है कैसे, क्रॉस मिल रहा है। पहला कॉलम सही है कैसे, क्रॉस मिल रहा है। दूसरा कॉलम कैसे सही है, घट भी रहा है बढ़ भी रहा है। कैसे घट रहा है और बढ़ रहा है, तो 4 से बढ़ा, अरे 4 से तो ज़्यादा होता है ना 18, 4 से ज़्यादा हो गया 18, और 18 से कम हो गया 19, तो ज़्यादा भी हुआ कम भी हुआ, बढ़ा भी घटा भी, तो हमारा ये कॉलम सही है। ये जो जितना भी हम क्वेश्चन नंबर लिखे हैं, ये तमाम क्वेश्चन को पहले चेक कर लेंगे और फिर बनाएंगे। ठीक, अब कैसे बनेगा, बहुलक कैसे निकलेगा सर,
बहुलक कैसे निकलेगा? तो बहुलक निकालने के लिए हमको 5 ठो मान चाहिए, एल का, FM का, FM -1 का, FM +1 का और H का, ये 5 ठो मान चाहिए। ठीक है, L का, FM का, FM -1 का, FM +1 का और H का, ये 5 ठो मान हमको चाहिए। 5 ठो मान हमको चाहिए। तो कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले हम बहुलक वर्ग देखेंगे। सबसे पहले बहुलक वर्ग, यहां पर लिखा हुआ है बहुलक वर्ग, सब में लिखा हुआ है बहुलक वर्ग। ठीक है, यहां बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग, इसको कॉपी में उतार लेना है। ये सबको बीच बीच में वीडियो को रोक रोक करके उतारना है। ठीक है, पहले एक बार समझ लेना है फिर उतारना है। तो बहुलक वर्ग, तो बहुलक वर्ग कैसे निकलेगा? तो सेकेंड वाला कॉलम ध्यान से समझना है, एकदम ध्यान से। सेकेंड वाला जो कॉलम है, सेकेंड वाला कॉलम यदि वो सही है, सेकेंड वाला कॉलम यदि सही है तो यही है हमारा बारंबारता। भले कुछ भी लिखा हो, बल्लेबाजों की संख्या लिखा हो, लेकिन कुछ भी लिख देगा लेकिन वही बारंबारता है। कुछ भी लिख देगा लेकिन सेकेंड वाला कॉलम यदि सही है तो उसको हम बारंबारता मानेंगे। सेकेंड वाला कॉलम को हम क्या मानेंगे? बारंबारता। तो सेकेंड वाला कॉलम को देखेंगे। सेकेंड वाला कॉलम में जो सबसे बड़ा अंक होगा, ध्यान से समझना है, सेकेंड वाले कॉलम में जो सबसे बड़ा अंक होगा, सेकेंड वाले कॉलम में जो सबसे बड़ा अंक आपको नजर आ रहा होगा, सबसे बड़ा अंक कौन है इसमें? तो 18 है सर। तो यही हमारा बहुलक वर्ग हो जाएगा। सेकेंड वाले कॉलम में जो सबसे बड़ा होगा वही हमारा बहुलक वर्ग हो जाएगा। सेकेंड वाले कॉलम में जो सबसे बड़ा होगा वही हमारा बहुलक वर्ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो सेकेंड वाले कॉलम में जो सबसे बड़ा होगा वही हमारा बहुलक वर्ग हो जाएगा। इतना हम लोग समझ गए। तो ये हमारा बहुलक वर्ग है, बहुलक वर्ग। तो अब L कैसे निकलेगा? यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है बहुलक वर्ग, तो समझ गए कौन सा होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे सबसे अधिक बारंबारता। सबसे अधिक का मतलब सबसे बड़ा बारंबारता कौन है? 18। इसीलिए बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा? बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा? तो बहुलक वर्ग हो जाएगा हमारा 4000 से 5000, 4000 से 5000। तो बहुलक वर्ग निकालना समझ गए, जो सबसे बड़ा होगा वही बहुलक वर्ग हो जाएगा। ये लिख देंगे। ठीक, अब L कैसे निकलेगा? तो यहाँ लिखा हुआ है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। निम्न सीमा कौन होता है? तो जो कम वाला होता है वो निम्न सीमा होता है, जो अधिक वाला होता है वो ऊपरी सीमा होता है। कम वाला निम्न सीमा, अधिक वाला ऊपरी सीमा। जो बहुलक वर्ग होगा उसका निम्न सीमा, यहाँ लिखा हुआ है बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग तो समझ गए यही हुआ, उसका निम्न सीमा। तो निम्न सीमा कितना है? तो 4000। तो L का मान हो गया 4000। L समझ गए। अब ये 3 ठो M -+। अच्छा, सबसे पहले हम ये बताएं कि किसी भी संख्या में यदि घटा देंगे, किसी भी संख्या में यदि घटा देंगे तो कम हो जाएगा कि ज्यादा हो जाएगा? कम। ठीक है, कम का मतलब क्या? छोटा, हल्का हो जाएगा। घटाएंगे तो छोटा हो जाएगा, यानी कि हल्का हो जाएगा। और हल्का वाला कहाँ रहता है? ऊपर। और किसी संख्या में यदि जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा का मतलब बड़ा, बड़ा का मतलब भारी, भारी का मतलब नीचे। नहीं समझ में आया? फिर से समझिए। कोई संख्या है जैसे 5, यदि हम इसमें घटा देते हैं, कोई भी चीज घटा देते हैं, 1 घटा दे, 2 घटा दे, क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम का मतलब छोटा संख्या। छोटा कहाँ रहा? छोटा का मतलब हल्का संख्या। हल्का कहाँ रहेगा? ऊपर। और जोड़ देंगे तो बड़ा संख्या। बड़ा का मतलब भारी। भारी कहाँ? नीचे से। यहाँ 3 चीज है, M -+। 3 चीज है, M -+। जो बहुलक वर्ग होगा वो M होगा। ऊपर वाला माइनस, माइनस क्यों? कम हो गया। कम का मतलब हल्का।
अब ये नहीं समझना सर ये वास्तव में 4 है तो इसीलिए कम है, उस अंक से नहीं देखेंगे। जो बहुलक वर्ग होगा वो m ठीक ऊपर वाला माइनस ठीक उसके नीचे वाला ठीक उसके नीचे वाला प्लस। नहीं समझ में आया? जो बहुलक वर्ग होगा m उसके ठीक ऊपर वाला माइनस उसके ठीक नीचे वाला प्लस। ठीक, तो हमारा FM कितना हो गया 18। माइनस है, माइनस का मतलब ठीक ऊपर वाला, माइनस का मतलब ठीक ऊपर, और प्लस का मतलब ठीक नीचे, प्लस का मतलब ठीक नीचे। यही चीज यहां लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ। FM का मतलब लिखा है बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता यानी उसी का बारंबारता, यही है बारंबारता, उसी का बारंबारता। माइनस में क्या लिखा हुआ है? बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता, पहले। माइनस का मतलब पहले की बारंबारता, पहले। समझ में आया? अच्छा, प्लस में क्या लिखा हुआ है? बहुलक वर्ग के ठीक बाद की, ठीक बाद। ठीक बाद का मतलब क्या? एक स्टेप छोड़ करके, ये नहीं, तुरंत बाद। ये 5 चीज जिस विद्यार्थी को निकालने आ गया तो हम समझते हैं बहुलक बन गया। अब बहुलक सबसे हल्का है, ना इसमें जोड़ना है, हाँ, ना इसमें कोई नया कॉलम बनाना है। माध्य में याद है 2 कॉलम बनाना रहता था, इसमें कोई नया कॉलम नहीं, कुछ नहीं, जो क्वेश्चन दिया है उसी से बनाना है। तो कैसे कैसे? एल कौन होगा? फिर से बता दे, एल कौन होगा? एल कौन होगा? जो बहुलक वर्ग है उसका निम्न सीमा होगा। ठीक, बहुलक वर्ग का निम्न सीमा होगा। FM कौन होगा? उसी का बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता। माइनस कौन होगा? ठीक पहले वाला। माइनस कौन होगा? ठीक पहले वाला। प्लस कौन होगा? ठीक बाद वाला। कुछ नहीं समझना है, बस इतना ही समझना है। M का मतलब वही वाला, माइनस का मतलब ठीक ऊपर वाला, ठीक ऊपर वाला। प्लस का मतलब ठीक बाद वाला। माइनस का मतलब ठीक ऊपर, प्लस का मतलब ठीक बाद। इतना समझ गए? अब H का मतलब क्या हुआ? H का मतलब क्या हुआ? लिखा हुआ है वर्ग अंतराल का अंतर। अंतर माने घटाव होता है, अंतर माने घटाव। वर्ग अंतराल कहते हैं इसको। पहला वाला जो कॉलम है ना, इसको कहते हैं घटाव। इसमें से किसी को घटाओ, कितना का डिफरेंस आ रहा है? घटा करके देखो कितना का डिफरेंस आ रहा है। 1000 आ रहा है सर, यही हमारा H हो गया। समझ में आया? 5 मान निकालने का एक बार फिर से बता देते हैं। बार बार हम इस चीज पर इस कारण जोर दे रहे हैं, विद्यार्थी रहता तो वहां पर तो हमको बोल देता सर एक बार और, एक बार और। यहाँ तो विद्यार्थी है नहीं, तो हम ही 4 बार 5 बार बोलते हैं। जो समझ जाता होगा वो ये सोच रहा होगा सर पागल तो हो गए क्या, एक ही चीज को बार बार बोल रहे हैं। तो वैसा स्टूडेंट को भी तो देखना है ना, जो लेट से समझता है। तो एल कौन होगा? तो बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग कौन बोले हैं? सबसे बड़ा वाला अंक, सबसे बड़ा वाला अंक ही बहुलक वर्ग होगा, सबसे बड़ा वाला अंक ही बहुलक वर्ग होगा। तो ये बहुलक वर्ग है, सबसे बड़ा यही है ना, इसमें सबसे बड़ा, इसमें नहीं ढूंढना है, इसमें नहीं ढूंढना है, इसमें सबसे बड़ा वाला ही बहुलक वर्ग होगा। उसका जो निम्न सीमा होगा, निम्न सीमा होगा वही एल होगा। यहां लिखा हुआ है निम्न सीमा। जो सबसे बड़ा वाला अंक होगा, जो सबसे बड़ा वाला अंक होगा वो FM, जो सबसे बड़ा वाला अंक FM, जो सबसे बड़ा वाला अंक FM, जो सबसे बड़ा वाला अंक, सबसे बड़ा वाला अंक FM। ठीक पहले वाला माइनस, ठीक पहले वाला माइनस, ठीक बाद वाला प्लस, ठीक बाद वाला प्लस। H कैसे निकलेगा? डिफरेंस। 500 मान निकालने आ गया। ठीक, जब ये सवाल बन जाएगा तो आपको लगेगा सबसे हल्का यही था सर, माध्य से भी हल्का था, भले कुछ थोड़ा रूल भारी है। ठीक, अब हम लोग ऐसा करते हैं, इसका रूल लिखते हैं। ठीक है, यहाँ रूल लिखते हैं, इसका रूल ये है, तो रूल लिखते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, आप लोग इसको पॉज करके या कैसे भी करके इसको उतार लीजिए। ठीक है, हम इसको यहाँ से अभी मिटा देते हैं क्योंकि बोर्ड बहुत छोटा है, इतना जगह नहीं है कि हम इसमें और कहीं लिखें।
तो हम इसको मिटा देते हैं। ये 5 मान निकालने आ गया आप लोग को, ठीक है, तो हम ये मिटा देते हैं। यही रूल हम यहाँ लिखते हैं, यही रूल हम यहाँ लिखते हैं। L प्लस ठीक MO का मतलब क्या बताएं? बहुलक। MO का मतलब बहुलक, MO का मतलब बहुलक। L प्लस FM माइनस 1 बाय 2FM माइनस FM माइनस 1 माइनस FM प्लस 1 इंटू H। ये हमारा रूल है जो अभी हम लिखे थे। कॉपी पर यदि आप लोग उतारे होंगे तो रूल को मैच कर लीजिए, यही रूल लिखे होंगे। अब किसी स्टूडेंट के मन में संशय होगा, सर किताब में तो कुछ और रूल लिखा है। किताब में क्या लिखा है उसको छोड़ देना है, हम क्या पढ़ा रहे हैं उसको देखना है। किताब में भी सही लिखा है, हम भी सही पढ़ा रहे हैं। किताब भी गलत नहीं लिख रहा है, हम भी गलत नहीं पढ़ा रहे हैं। रूल बहुत होता है। कोई स्टूडेंट a प्लस बी का होल स्क्वायर रखता है और कोई स्टूडेंट x प्लस वाई का होल स्क्वायर रखता है, तो सेम ही ना है। किताब में ये देता है और कोई स्टूडेंट ये रटा रहता है, सेम ही है। तो सबका मान बैठाते हैं। L का मान कितना है? तो 4000 है सर। प्लस है तो प्लस, यहां से बट्टा शुरू है, यहां से बट्टा शुरू है, पूरा में बट्टा नहीं है, ये सबको ध्यान रखना है, पूरा में बट्टा नहीं है। FM कितना है सर? 18। माइनस है सर तो माइनस M माइनस 1 कितना है सर? 4। बट्टा है सर, नीचे में 2 है, कुछ नहीं है सर तो गुना है। FM है सर, FM का मान यहाँ से 18। माइनस है तो माइनस 1 का मान कितना है सर? 4 है। फिर माइनस है सर तो माइनस, प्लस 1 का मान कितना है? 9 है, यहाँ पर देख रहे होंगे 9 है। गुने H का मान कितना है सर? H का मान कितना है? 1000। मान निकालने आ गया तो रूल पर डाल दिए, यहां से यहां तक बट्टा है, ठीक है। चल अब हम लोग 4000 लिखे, ध्यान से देखते हैं सिंप्लीफिकेशन। ऊपर में घटा लेते हैं, कितना होगा सर? 14। पहले गुना कर लेते हैं, 18 गुना 36। ये दोनों माइनस है, जोड़ लेते हैं, दोनों माइनस है, जोड़ लेते हैं। 13 गुने कितना? 1000, ठीक। 4000 प्लस और कितना हो गया? इसको घटा लो, 36 में से 13 कितना हो जाएगा? 23। 36 में से 13 जाएगा 23, ठीक है। तो अब कितना हो जाएगा? गुने 1000, 4000 प्लस 14, इसको यहाँ कुछ नहीं है तो 1 गुना कर लेते हैं, तो 14 को 1000 से 14000 बट्टा 23, ठीक है। 4000 प्लस, आप 14000 में 23 से भाग कर देते हैं, यहाँ पर हम साइड में कर देते हैं। 14000 में 23 से भाग कर देते हैं, 14000 में 23 से भाग कर देते हैं, तो कितना होता है? हम जल्दी से करके मान डाल देते हैं ताकि वीडियो छोटा हो जाए। चलिए आप लोग ध्यान से देखिए, यदि हम यहाँ पर भाग दिए हैं, आप लोग भी एक बार भाग करके देखिएगा, इतना में इतना से तो लगभग इतना हुआ। अभी भी ये भाग चलिए रहा है, 14000 में 23 से भाग किए हैं तो 608.69 होता है, इतना होता है। तो हम लोग क्या पढ़े हैं कि दशमलव के बाद दूसरा अंक जो होता है वो 5 या 5 से ज्यादा रहता है ना, तो पीछे वाले में एक जोड़ देते हैं और उस अंक को हटा देते हैं।
फिर से बता दे, पॉइंट के बाद दूसरा अंक, पॉइंट के बाद दूसरा अंक, पॉइंट के बाद दूसरा अंक यदि 5 या 5 से ज़्यादा हो, पॉइंट के बाद दूसरा अंक, पॉइंट के बाद दूसरा अंक यदि 5 या 5 से ज़्यादा है तो पीछे वाले में एक जोड़ देते हैं और उस अंक को हटा देते हैं। तो इसको राउंड में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 4000 प्लस 608 पॉइंट, एक जोड़ देते हैं तो 6 से कितना हो जाएगा 7, और यदि इस दोनों को ऐड कर दे तो 4608.7, और यही हमारा आंसर है। ये हमारा रफ है, और ये हमारा आंसर हुआ। तो आप लोग ये पूरा सवाल को बना कर देखिएगा, यदि जो बन जाता है वो ठीक है, यदि नहीं बनता है तो आप दो तरह से हमको प्रॉब्लम बता सकते हैं, दो तरह से प्रॉब्लम को बता सकते हैं। एक व्हाट्सएप के थ्रू भी बता सकते हैं तो ये ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, यदि व्हाट्सएप के थ्रू बताते हैं तो ये ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। लेकिन आप कमेंट बॉक्स में भी लिख करके यदि भेज देते हैं तो ये भी चलेगा, दोनों में से कोई। यदि आपको नहीं समझ में आया होगा, फिर भी आप जहाँ नहीं समझ में आया होगा वहाँ पर लिख करके भेजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में हम उसको दूर कर देंगे, क्योंकि इसके अलावा कोई निदान नहीं है। क्योंकि एक बार फिर से बता दें, जो टीचर अभी ऑनलाइन क्लास लेते हैं, हर एक के ऑनलाइन क्लास में ऑडियो प्रॉब्लम, वीडियो प्रॉब्लम, नेट प्रॉब्लम, स्टूडेंट का जुड़ने का प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम चलता ही रहता है। तो जब तक लॉकडाउन है, और लॉकडाउन तो कुछ ज़्यादा दिन तो रहेगा नहीं, लेकिन जब तक लॉकडाउन है तब तक हम इसी तरह आप लोग को कंटिन्यू बढ़ाते रहेंगे, यानी डेली आपको इस तरह का एक वीडियो अपलोड होता रहेगा। आज तो शाम हो गया है, नहीं तो डेली लंबा लंबा आपका वीडियो बन करके आपका हर एक के व्हाट्सएप नंबर पर हम इसको डाल देंगे, और आप लोग उसको देखिए, पढ़िए, और नेक्स्ट दिन फिर हम आगे का क्लास का टॉपिक लेकर आएंगे। ठीक है, तो ध्यान से इसको समझिए, बना करके देखिए। नेक्स्ट दिन फिर मिलते हैं आगे के टॉपिक को लेकर। ओके।